जातिगत जनगणना को लेकर बहुत दिनों से बात चल रही थी। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत भी की गई, जिसके नतीजे आज आ गए। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि जनगणना को लेकर हमारा इतिहास क्या रहा है और जनगणना क्या जाति पर आधारित या पहली बार किसी राज्य में हुई है या इसके पहले भी जाति पर आधारित जनगणना होती रही है। लेकिन जनगणना के इतिहास में चलें तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना देखी गई। लॉर्ड मायो ने इसको सीमित आधार पर करवाया था, लेकिन उसके बाद लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बनते हैं और उन्होंने भारत में जनगणना की पहल करी और उसके बाद से जनगणना लगातार हर 10 साल में होती चली आई है। यह जनगणना 1881 में हुई थी और उसके बाद 1931 में हुई जनगणना में भारत में पहली बार जातियों के विषय में बात करी गई। लेकिन जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद पहली जनगणना 1951 की थी। 1951 में हुई जनगणना में केवल एससी और एसटी की जनसंख्या के बारे में पता लगाया गया। कारण इसके पीछे ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे में बाकी जातियों को ना गिनकर केवल एससी और एसटी के विषय में वहां पर जानकारी जुटाई गई और उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं यह जो रिपोर्ट आई है इसमें किस तरीके से अलग अलग जातियों को बताया गया है कि किन जातियों की संख्या यहाँ पर कितनी है। अगर हम डेटा को देखें तो डेटा के आधार पर अगर जाति को देखा जाए तो यादवों की आबादी बिहार के इस सर्वे में 14% है। वहीं पर भूमियार 2.86% है, कुर्मी जाति 2.87%, मुसहर जाति 3%, ब्राह्मण 3.66% और राजपूत 3.45% हैं। देखिए इस आंकड़ों में धार्मिक आंकड़े भी दिए गए। अगर आप देखेंगे बिहार में धार्मिक आंकड़ों को तो हिंदू धर्म की आबादी वहां पर 81.99% है, वहीं पर इस्लाम 17.70% है और बाकी जो बचे वो अन्य वहां पर धार्मिक जो लोग हैं वो आते हैं। लेकिन अब यहां पर अगर आप इसको जनरल, ओबीसी, एससी के आधार पर देखेंगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने आ रहा है। अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोगों की संख्या 27.12% है। लेकिन यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के बाद एक अन्य वर्ग बनाया गया, इसे बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और इसमें संख्या जो है वो 36.0148% है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत यहाँ पर 19.5% है, वहीं पर अनुसूचित जनजाति जो है वो 1.68% है और जनरल अर्थात अपर कास्ट जो है यहाँ पर वो 15.5% है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि बिहार में वर्तमान समय में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को मिला दिया जाए तो लगभग 63% लोग यहाँ पर आते हैं और 15% लोग जो हैं वो अपर कास्ट से आते हैं। बाकी एससी और एसटी का यहाँ पर नंबर हमें दिखाई दे रहा है।